Yes, students, today is the turn to discuss second unit of organic chemistry, that is heterocyclic compounds. heterocyclic compound का क्या मतलब हुआ? साइक्लिक कंपाउंड्स जो आपने आज तक मॉलिक्यूल देखे हुए हैं, जैसे बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोब्यूटेन है, उनमें अगर आप रिंग देखेंगे, जो रिंग बना होता है उसमें कार्बन के ही एटम होते हैं रिंग के फ्रेमवर्क में, तो होमोसाइक्लिक हुआ। कार्बन के अलावा कोई और एटम भी अगर रिंग में है तो वो हीट्रो रिंग हो गया। तो रिंग मीन्स साइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक मीन्स कार्बन के अलावा कोई और हीट्रो एटम रिंग में प्रेजेंट है साइक्लिक मॉलिक्यूल में, तो वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। जैसे यहां पे देखिए, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन यहां नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, पाइरोल इसका नाम है। सब पूरा 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन है, फ्यूरान हो गया इसका नाम। ठीक है, ये जनरली कौन कौन से होते हैं ये हीट्रो एटम? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, जो कॉमनली कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, और रेयर कंपाउंड्स में फास्फोरस, बोरोन, टिन या सिलिकॉन, कुछ भी हो सकता है। हमारे जो काम के सिलेबस में है वो ये 4 है। ये 3 5 मेंबर्ड है, चौथा 6 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड में अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन तो पाइरोल हो गया, ऑक्सीजन के साथ है तो फ्यूरान हो गया, सल्फर के साथ है, ये 5 मेंबर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो ये थायोफीन हो गया, और ये नाइट्रोजन है एक लगी हुई एक रिंग में पूरे में बेंजीन की तरह से। तो एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन कहीं पे भी लगा देंगे तो उसका नाम होगा पिरिडीन। ठीक है, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन, पिरिडीन, ये 3 5 मेंबर्ड है, चौथा 6 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड में 2 डबल बॉन्ड होंगे, 6 मेंबर्ड में 3 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एरोमेटिक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे भी एरोमेटिक कैसे हैं, कि क्यों है। ओके, फिर आता है आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिंग, 5 मेंबर्ड है कि 6 मेंबर्ड है कि 3 मेंबर्ड है कि कितने मेंबर्ड है, एंड नंबर ऑफ हीट्रो एटम प्रेजेंट्स। एक हीट्रो एटम है, जैसे इन चारों में एक ही हीट्रो एटम है, एक से ज्यादा भी तो हीट्रो एटम हो सकता है, 2 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ऐसे भी तो हो सकता है रिंग में। तो एक हीट्रो एटम है कि 2 हीट्रो एटम है, इस तरह से क्लासिफाई किया गया है इसको। पहली क्लासिफिकेशन है 5 मेंबर्ड रिंग्स विद 1 हीट्रो एटम। ये सारे जो एग्जाम्पल ऊपर हैं 5 मेंबर्ड रिंग के हैं, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन, एक हीट्रो एटम है। रिंग में कितने हीट्रो एटम है? एक। दूसरी है 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 हीट्रो एटम, जैसे यहाँ पिरिडीन है या पायरान है। पायरान में इस पिरिडीन का नाइट्रोजन हटा के ऑक्सीजन लग गया, बाकी बेंजीन जैसे है। ठीक है, तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन है 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हीट्रो एटम्स। अब इसमें आइमेडाजोल आएगा, 2 नाइट्रोजन एटम आ गया। ऑक्साजोल आ गया, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्साजोल। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग विद 2 हीट्रो एटम्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी आ गई? 6 मेंबर्ड रिंग है लेकिन हीट्रो एटम कितने हैं? 2। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए इसमें। पिरिमिडीन, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन मेडिकल वाले पढ़ते हैं। पायराजीन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हो गई। एक और तरह की क्लासिफिकेशन है हेटेरोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग। जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ पाइरोल जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा
बेंजोफिरान। ये नाइट्रोजन जुड़ गई 6 मेंबर रिंग में बेंजीन के साथ, क्विनोलिन। तो इस तरह से हमारी ये क्लासिफिकेशन है। और लास्ट तरह की एक और क्लासिफिकेशन बचती है। ये सारे जितने भी 5 के 5 हमने पढ़े ये थे एरोमेटिक। एक और क्लास बच जाती है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। छठी क्लासिफिकेशन कौन सी है? नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, पाइरोल का डबल बॉन्ड 2 हट गए, क्या बन गया? पाइरोलिडीन। यहां पे पिपरीडीन, पिरीडीन के तीनों डबल बॉन्ड हट गए तो क्या बन गई? पिपरीडीन। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुई। 5 तरह की क्लासिफिकेशन हुई। 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेटेरो एटम, उसका एग्जांपल आपने देना है अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछे। 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हेटेरो एटम्स, दूसरी तरह के होगी। 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेटेरो एटम, तीसरी तरह की होगी। 6 मेंबर्ड रिंग विद 2 हेटेरो एटम्स, 1 हेटेरो एटम एंड 2 हेटेरो एटम। तो 4 हो गई। 5वीं होगी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वेयर द रिंग इज फ्यूज्ड विद बेंजीन। बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज हुआ तो वो अलग तरह का हो गया। और छठी तरह की जो क्लासिफिकेशन हुई वो हुई पायरोली नॉन एरोमेटिक। जितने भी हैं वो सारे इस क्लास में आ जाएंगे, जैसे पायरोलिडीन हुआ, पिपरीडीन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब आएंगे हम नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर कुछ एक कंपाउंड्स तो ऐसे हैं जैसे पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है। ये इनके कॉमन नेम इतने पॉपुलर हैं कि इनको उसी नाम से पढ़ा जाता है, वही उसी नाम से आप पढ़ेंगे। लेकिन IUPAC ने भी नोमेनक्लेचर इसके लिए डिजाइन कर दिया हुआ है। बुक्स में जनरली जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे सिलेबस वाले जितने भी हैं वो सारे कॉमन नेम से ही चलेंगे, लेकिन IUPAC का भी आप लगा सकते हैं। IUPAC बोलता है कि पहले साइज ऑफ रिंग देखिए, उस साइज के हिसाब से एक स्टेम बनता है, एक नाम बनता है। जैसे साइज ऑफ रिंग अगर 3 है तो IR इज द स्टेम, IR आएगा नाम में पक्का। ठीक है, 4 है तो ET, एट। 5 है तो OL, 6 है तो स्टेम क्या है? IN। तो एक स्टेम कौन डिसाइड करेगा? रिंग का साइज। 3 है तो IR, 4 है तो ET, 5 है तो OL, 6 है तो IN। 7 का भी दिया हुआ बुक में, मैं 6 तक ही डिस्कस कर रहा हूं आपको, क्योंकि हमने 6 तक ही पढ़ने हैं ये जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब इस स्टेम के बेस के ऊपर दूसरा पॉइंट आता है, एक सफिक्स निकलेगा। अब नाम जो होगा वो 2 चीजों से बनेगा, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। सफिक्स कहां से निकलेगा? स्टेम से। स्टेम क्या है? 3 के लिए IR, 4 के लिए एट, 5 के लिए OL और 6 के लिए IN। अब ये सफिक्स भी डिपेंड करेगा कि आपके रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो कुछ और होगा, अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई और एटम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बोरोन है, तो कुछ और होगा। अब ये सफिक्स जब बनेगा, जैसे 3 मेंबर रिंग है तो नाइट्रोजन अगर रिंग में है 3 मेंबर रिंग में तो आयरीन, IR तो लगा, INE आगे लगा। और नाइट्रोजन अगर रिंग में नहीं है तो IRENE, फर्क है। IRINE और ये क्या हो गया? IRENE, ये फर्क है। सेम भी हो सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन डिफरेंट भी है। ये नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिंग में नाइट्रोजन है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे 4 मेंबर रिंग है तो उसका सफिक्स अगर नाइट्रोजन है तो क्या बन जाएगा? ETE। लेकिन यहां पे क्या बना है? ET सिर्फ। अगर नाइट्रोजन नहीं है रिंग में तो ET बना। 5 मेंबर रिंग है, स्टेम OL है, नाइट्रोजन अगर रिंग में है तो OLE, OL। नाइट्रोजन नहीं भी रिंग में है तो भी क्या हो गया? OL। ये सेम हो गए दोनों। 6 मेंबर रिंग में स्टेम क्या है? IN। अगर नाइट्रोजन रिंग में है तो INE इज द सफिक्स। और अगर नाइट्रोजन रिंग में नहीं है तो AE हट गया, सिर्फ IN का IN रह गया, इधर स्टेम सेम रह गया, सफिक्स।
तो सफिक्स आपको याद करनी है। अब आपने सफिक्स अगर आपको पता लग गया इस मॉलिक्यूल का लास्ट नाम ये होगा। अब प्रीफिक्स की बारी आई, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ही तो बनेगा। अब प्रीफिक्स जो है वो भी हेटेरोएटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन हेटेरोएटम है तो ऑक्सा, सल्फर है तो प्रीफिक्स क्या है थाया, नाइट्रोजन है तो क्या है एजा, फास्फोरस होगा तो क्या होगा फॉस्फा, बोरोन होगा तो क्या होगा बोरा। अब जब नाम लिखेंगे आप तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स करना है, लेकिन प्रीफिक्स का जो ये ए है लास्ट ऑक्सा का ए कट जाएगा, थाया का ए कट जाएगा, एजा का ए कट जाएगा, और इसके बाद इसके आगे सीधा क्या आ जाएगा सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 मेंबर रिंग है, प्रीफिक्स था एजा, ए गया। 5 मेंबर रिंग में यहां आप देखेंगे आप नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या है ओल, तो क्या बन गया एजा ओल, एजोल, क्या बन गया एजोल। सिमिलरली ऑक्सीजन है, प्रीफिक्स क्या था ऑक्सा, ए कट गया ऑक्स रह गया, मेंबर 5 रिंग है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो ऑक्सा ऑक्स ओल ऑक्सोल, ठीक है। 6 मेंबर रिंग है, इन नाइट्रोजन है इधर, आईएनई बनेगा सफिक्स, प्रीफिक्स क्या आएगा एजा, एजा का ए कट गया तो क्या आ गया एजीन, ए जेड आई एन ई, लाइक दिस। आई बात समझ में। और रिंग में एक से ज्यादा हेटेरोएटम है, तो अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन का नाम पहले आएगा, नंबर 1 पे कौन आएगा ऑक्सीजन, नंबर 2 पे प्रीफिक्स 2 हो जाएंगे। अब ऑक्स एज दोनों के ए कट गए, ऑक्स एजोल 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन अगर है तो क्या बन रहा है ओएलई, तो एक्स एजोल। अगर यहां सल्फर होता तो सल्फर का क्या था थाया, थायाजोल। आई बात समझ में। अगर यहां पे सल्फर होता है यहां पे नाइट्रोजन होती तो थायाजोल। ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन तीनों अगर रिंग में है तो पहले ऑक्स आएगा, फिर थाया आएगा, फिर एज आएगा, ये प्रायोरिटी है। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर हुआ। ये आपने प्रैक्टिस करनी है नोमेनक्लेचर, और इसकी क्लासिफिकेशन आपने लर्न करनी है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, थैंक यू।